नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर का एक और टॉपिक जिसमें 11 जून 2023 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक बने रहना दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट से सभी 10 क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण होने वाले हैं आज और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले क्वेश्चन है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों 11 जून 2023 का जो करंट अफेयर है, 11 जून 2023 का करंट अफेयर। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल विजन लेट्स क्रैक यूपीएससी के नाम से। साथ ही दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग दोस्तों। तो आज हमारी जो 11 जून 2023 की जो करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने वाले, चलते हैं क्लास में। तो मोटिवेशन लाइन के साथ बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो। यदि मिल जाए छोटे छोटे लक्ष्य मिल जाए तो बेहतरीन बड़े लक्ष्य की तलाश करो। मतलब इतना अपने आप को मोटिवेट करो कि हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और लक्ष्य के निरंतर मेहनत करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यही हमारा दोस्तों क्या होना चाहिए, एकदम मोटिव होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहें और लक्ष्य को प्राप्त करें। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, या बोल सकते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, WHO, WTO, NCPCR, यूनेस्को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, NCPCR इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब ये जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यसन मुक्त, दोस्तों यहाँ पे नशे से मुक्त की बात हो रही है। व्यसन मुक्त अमृतकाल के अभियान की शुरुआत एनसीपीसीआर के द्वारा की गई। एनसीपीसीआर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है दोस्तों। ये 18 वर्ष से कम के जो बालक हैं उनको यहाँ पे नशे से मुक्त करना, नशे से क्या करना, मुक्त करना, इसका क्या है उद्देश्य। 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको यहाँ पे नशे से मुक्त करना। जो क्या बोल रहे हैं, 18 साल से जो लड़के हैं उनको धूम्रपान या अन्य कोई प्रकार के जो नशे हैं जो करते हैं उनसे यहाँ पे उनको क्या करना, मुक्त करना, ये इसी का उद्देश्य है। तो यहाँ पे एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म देखते हैं तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो इसका क्या है दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म है। मतलब किसके द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पे किया गया है इसका दोस्तों। यहाँ पे ये प्रारंभ, ये जो अभियान है इसकी पहल शुरू की गई कि व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान एनसीपीसीआर के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, यहाँ पे स्टार लगाइए आप एकदम। ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट से अब हाल में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस भारतीय को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का जो उपाध्यक्ष है वो बनाया गया, डिप्टी सेक्रेटरी बोल सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, संजय स्वरूप, मेघना कालरा, रितु कालरा और महादेव देसाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों, रितु कालरा इसका राइट आंसर है। कि रितु कालरा को दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय है उसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे में क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। यहाँ पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसे क्या बनाया गया है, रितु कालरा जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, जो फाइनेंस विभाग से संबंधित है दोस्तों। फाइनेंस विभाग से संबंधित जो है डिपार्टमेंट उसका क्या बनाया गया है यहाँ पे, फाइनेंस विभाग जो है उसमें दोस्तों यहाँ पे इसको क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया रितु कालरा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में ट्रैकिंग एसडीजीआई एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे बात करिए ट्रैकिंग एसडीजीआई एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। तो बात करते हैं UNFCCC, WHO, ILO और दोस्तों IEA। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर IEA इसका राइट आंसर है। मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। उसके द्वारा क्या किया गया, ट्रैकिंग
एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, किसके द्वारा? IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पे इसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पे विश्व में जो ऊर्जा की खपत है दोस्तों, ऊर्जा की खपत का यहाँ पे पता लगाना, या दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा की कितनी खपत हो रही है उसका यहाँ पे अनुमान लगाना, इसका क्या है? एक आधार है। इसी आधार पर यहाँ एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की गई 2023 की, जो ट्रैकिंग करने के लिए, किसके लिए? ऊर्जा की खपत। यहाँ पे ऊर्जा की जो है दोस्तों, यहाँ पे ऊर्जा का कितना खपत हो रहा है या कितना उसका उपयोग हो रहा है, किस किस क्षेत्र में उसका उपयोग हो रहा है, उसके आधार पे यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए दोस्तों। साथ ही यहाँ पे भारत की रिपोर्ट दी गई, भारत में इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रैकिंग SDGI एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 का यहाँ पे आधार दिया गया, भारत में 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। मतलब ये एनर्जी रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में अभी तक 100% विद्युतीकरण, मतलब सभी जगह यहाँ विद्युत की उपलब्धता हो गई है, मतलब भारत में। और इसका SDGI जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है उसका उद्देश्य यहाँ पे ऊर्जा की खपत का क्या करना, पता करना। और ये किसके द्वारा? IEA के द्वारा, एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्टार मार्क लगा सकते हो एनर्जी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश को खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में पहला स्थान प्राप्त किया है? मतलब कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो चंडीगढ़, दमन दीव, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। दोस्तों यूटी की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों क्या रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है। किसमें दोस्तों? यहाँ पे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। किसमें बात हो रही है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है, जिसमें यूटी में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में 10 क्या रहा? यह जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। जबकि बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं तो बड़े राज्यों में यहाँ पे कौन रहता है? केरल। बड़े राज्यों में दोस्तों यहाँ पे केरल रहता है। और छोटे राज्यों की बात कर लेते हैं, छोटे राज्यों में दोस्तों यहाँ पे गोवा का स्थान आता है। छोटे राज्यों में गोवा का स्थान आता है, जबकि बड़े राज्यों में यहाँ पे शीर्ष स्थान पर केरल आता है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर यहाँ पे गोवा आता है। जबकि यूटी की बात कर लेते, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का स्थान आता है दोस्तों शीर्ष पर। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है, यहाँ पे स्टार मार्क लगाओ आप, क्योंकि सितारों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सागर समृद्धि पहल की शुरुआत की गई? मतलब कौन सा ऐसा केंद्रीय मंत्री है जिसके द्वारा ये पहल शुरू की? कौन सी? सागर समृद्धि पहल शुरू की गई। तो ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, कैलाश मेघवाल और सर्बानंद सोनोवाल। तो यहाँ पे डी अर्थात सर्बानंद सोनोवाल जी को यहाँ पे सागर समृद्धि पहल की क्या की शुरुआत की गई? किसकी? सागर समृद्धि। दोस्तों सागर समृद्धि जो पहल है उसकी क्या की गई? शुरुआत की गई सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। दोस्तों बंदरगाहों से संबंधित जो है उसकी ट्रैकिंग करने के लिए, यहाँ पे वहां पे विकास करने के लिए ये सागर समृद्धि क्या की गई है? यहाँ पे पहल की शुरुआत की गई, जिसमें बंदरगाहों के विकास और साथ ही उनका विस्तार करने के लिए यहाँ पे सागर समृद्धि जो परियोजना या बोल सकते हैं पहल शुरुआत की सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। हाल ही में छठा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में ICAR ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब ICAR ने, इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने दोस्तों यहाँ पे किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट किसान, अमेजोन किसान, जोमेटो किसान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों? अमेजोन किसान इसका राइट आंसर होने वाला है कि MOU किया गया किसके द्वारा? यहाँ पे ICAR के द्वारा यहाँ पे MOU किया गया किसानों को। यहाँ पे उद्देश्य क्या था? किसानों को दोस्तों यहाँ पे किसानों को सशक्त बनाने मतलब किसानों के जो प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएं, साथ ही उन्हें ऑनलाइन उसका उचित मूल्य यहाँ पे मिल सके। इसीलिए यहाँ पे अमेजोन किसान के साथ यहाँ पे क्या किया गया है? MOU किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगाइए दोस्तों यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में एयर डिफेंडर 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मतलब USA, ईरान, जापान और जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? डी अर्थात जर्मनी इसका राइट आंसर होने वाला है कि जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 दोस्तों यहाँ पे
युद्धाभ्यास प्रारंभ किया गया। एयर डिफेंडर 2023 जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पे। जर्मनी में ये युद्धाभ्यास प्रारंभ किया जाएगा। मतलब युद्धाभ्यास है तो 100% एक नई क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे छपता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला था, जर्मनी। तो एयर डिफेंडर यहाँ पे जर्मनी में दोस्तों यहाँ पे आयोजन किया जाएगा युद्धाभ्यास। इसका क्या उद्देश्य है, किस कारण ये किया जा रहा था, रूस को प्रति संतुलित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे रूस जो देश है उसको यहाँ पे प्रति संतुलित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कि एयर डिफेंडर 2023 युद्धाभ्यास पूरी जर्मनी में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब पूरी जर्मनी में इसका क्या किया जाएगा, एयर डिफेंडर 2023 जो युद्धाभ्यास है उसका आयोजन किया जाएगा। और पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि नाटो के सदस्य देश इसमें क्या ले रहे हैं, इस युद्धाभ्यास में सबसे बड़ा, नाटो के इतिहास में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। और साथ ही नाटो के जो सदस्य देश हैं इसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं दोस्तों। नाटो देश जो है उसके सदस्य यहाँ पे सदस्य जो देश हैं इसमें क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। एयर डिफेंडर 2023 इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जर्मनी में इसका आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा हेतु शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। मतलब कौन सा राज्य, तो राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मतलब कौन सा राज्य है जिसके द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना दोस्तों यहाँ पे या अलग अलग राज्यों द्वारा महिलाओं को यहाँ पे मुफ्त यात्रा का मतलब जो योजना स्टार्ट की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसी के उद्देश्य से यहाँ पे शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना दोस्तों यहाँ पे मुफ्त महिलाओं को यात्रा करवाने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ पे ये पहल प्रारंभ की गई। मतलब कौन से राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में जारी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। मतलब ISSF जूनियर वर्ल्ड कप दोस्तों पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा था। ऑप्शन देखते हैं, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और चतुर्थ। यहाँ पे दोस्तों प्रथम की बात हो रही है। यहाँ पे भारत का क्या रहता है, भारत दोस्तों यहाँ पे प्रथम स्थान पर दोस्तों, भारत यहाँ पे फर्स्ट स्थान पर रहता है। किसमें, ISSF जूनियर दोस्तों यहाँ पे जूनियर वर्ल्ड कप की बात हो रही है। जूनियर वर्ल्ड कप की बात हो रही है जिसमें भारत दोस्तों पदक तालिका में दोस्तों क्या रहता है, शीर्ष स्थान पर, या बोल सकते हैं पहले स्थान पर भारत की रैंकिंग रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में सबसे महंगे शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। मतलब कास्ट मतलब वहां पे रहने के दोस्तों, ऐसा जो शहर है वहां पे रहने के उद्देश्य से सबसे महंगे शहरों की सूची में किससे गिना गया है, तो वही जो लिस्ट यहाँ पे जारी की है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, शिकागो और मेलबोर्न। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, बी अर्थात न्यूयॉर्क दोस्तों यहाँ पे रहने के उद्देश्य से, मतलब प्रवासी जो वहां पे जाके रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दोस्तों सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा रहा है, न्यूयॉर्क यहाँ पे महंगे शहरों की सूची में रहा है। दोस्तों ये 120 देशों की यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 120 देशों में यहाँ पे न्यूयॉर्क सबसे महंगा दोस्तों, न्यूयॉर्क क्या है, सबसे महंगा है दोस्तों। यहाँ पे इसका क्या उद्देश्य, यहाँ पे प्रवासी जाकर वहां पे रहते हैं, प्रवासी जो वहां पे रहते हैं तो उनको यहाँ पे महंगे शहरों की सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है न्यूयॉर्क को, कि वहां पे सबसे महंगा शहर है क्योंकि वहां पे अधिक खर्चा करना पड़ता है किनको, जो वहां पे प्रवासी जाके रहते हैं उनको। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे महंगे शहरों की सूची में न्यूयॉर्क सबसे ऊपर स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और हांगकांग का स्थान आता है। मतलब सबसे महंगे शहरों की सूची में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पे न्यूजीलैंड और यहाँ पे हांगकांग दूसरे स्थान पर आते हैं। मतलब जो प्रवासी किसी भी देश से दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क में जाके रहते हैं तो मतलब सबसे महंगा है वहाँ पे खर्चे दोस्तों, वहाँ पे रहना सहना, यहाँ पे खान पान करना दोस्तों, सब चीजें वहाँ पे महंगी है, इसलिए यहाँ पे महंगे शहरों की सूची में हमें शामिल किया गया है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में यहाँ पे सबसे महंगे शहरों की सूची में यहाँ पे किसी न्यूयॉर्क को शामिल किया गया, जिसमें 120 सदस्य देशों को यहाँ पे जो रिपोर्ट थी वो जारी की गई थी।
तो ये 10 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की पॉलिटी फिजिक्स एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाली क्वेश्चन है। इसी प्रकार की यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित रोजाना आपकी क्लास होती है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लेना जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों रेगुलर आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है यहाँ पे, साथ ही अन्य क्लासेस भी होती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है। तो यदि क्लास का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके विजन लेट्स क्रैक यूपीएससी दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल ऐप, यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल में और भी आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो रेगुलर क्लासेस अपडेट के लिए दोस्तों बेल आइकन को दबा लेना जिससे कि रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो नई वीडियो में नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।